दोस्तों, एक जाने माने सेठ जी होते हैं जिनके पास कई ईंट के भट्ठे होते हैं। ईंट भट्ठों पर काम करने वाले करीब सैकड़ों मजदूर वहां पर होते हैं और उन्हीं मजदूरों में एक खूबसूरत सी नौजवान सी लड़की भी होती है जिसका नाम रचना होता है। वह अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और उसके बाद उन्हीं ईंट भट्ठों पर काम करने के लिए आती है। दोस्तों, वह लड़की जितनी ही ज़्यादा खूबसूरत होती है उतनी ही ज़्यादा होशियार और मेहनती भी होती है। अब दोस्तों, जितने भी मजदूर वहां पर काम कर रहे थे वो सभी गांव के अब दूर दराज इलाकों से अब काम करने के लिए वहां पर आए थे। रचना जब उनके साथ मिलकर काम किया करती थी तो वह उन सब से जो है बिल्कुल अलग ही नजर आती थी। एक तो वो जो है बेहद खूबसूरत थी, ऊपर से जवान और मेहनती भी थी। तो एक दिन सेठ जी का लड़का शहर से अपनी पढ़ाई खत्म करके गांव आता है और भट्ठे का जो है अब जायजा लेने के लिए भट्ठे पर पहुंच जाता है। तो उसकी नज़र जो है एकाएक उस लड़की पर पड़ती है और वह जो है उसकी खूबसूरती को देखकर उसका जो है दीवाना हो जाता है, अपना दिल हटता है और बस दिन रात जो है उसी के बारे में सोचता रहता है कि कहीं जो है मौका मिल जाए तो उससे कुछ बात लें। लेकिन अब एक दिन रचना के जो है माँ बाप अब दोनों को बात करते हुए अब देख लेते हैं, जिस वजह से रचना के माँ बाप की जो है चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें जो अच्छी तरीके से मालूम था कि कुछ भी यहाँ पर गलत हुआ तो इल्ज़ाम जो है उन्हीं के ऊपर आएगा। इल्ज़ाम बहुत भयानक होगा और आखिरकार कुछ दिनों के बाद ऐसा ही कुछ होता है जिसका कि उन्हें अब डर था। दोस्तों, बहुत ही जो है रोमांचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, सेठ जी का वैसे तो पूरा नाम सेठ धनराज चौधरी होता है और वही जो है उन ईंट भट्ठों के मालिक भी थे। और ईंट भट्ठों के अलावा उनके पास 300-400 बीघा जगह जमीन होती है, खेती बाड़ी होती है। आसपास के इलाके में उनका बहुत नाम था, उनका रुतबा था। उनके पास बहुत धन दौलत शोहरत सब कुछ थी। लोग उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे। उनके पास सब कुछ था, उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अब भगवान की कृपा से उनके 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। अब लड़की जो है अलीगढ़ में MBBS की पढ़ाई कर रही थी और उनका लड़का जिसका नाम यशबीर चौधरी होता है वो जो है बीटेक से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अब यशबीर जो है इंजीनियरिंग करने के बाद एक कंपनी में जॉब करने लगता है, 50,000 रुपये महीना उसकी सैलरी होती है। तो एक दिन सेठ जी उससे कहते हैं कि बेटा या प्राइवेट नौकरी छोड़ दो और हमारा जो यहाँ पर कारोबार है उसको संभालो, इसे और आगे बढ़ाओ। अब यशबीर सिंह जो है अपने पिताजी के कहने पर अपनी जॉब छोड़ देता है और अपने घर वापस आकर उनका कारोबार देखने लगता है और फिर जो है भट्ठे के पास बने जो है अपने ऑफिस में बैठना शुरू करा है। एक दिन वह जो है भट्ठे पर अब ऐसे ही इधर उधर अपना घूम रहा था, तभी उसका ध्यान जो है एकाएक एक लड़की की तरफ जाता है जो कि मिट्टी में जो पानी डालकर उसे फावड़े से अपना उलट पलट रही थी और पैरों से जो मसल रही थी। उसी में वह जो अपना लगी हुई थी, पसीना उसके बदन से जो है पानी की तरह टपक रहा था, लेकिन वह फिर भी जो है कड़ी मेहनत से अपने काम में लगी हुई थी। यशबीर उसको देखता है तो बस एक नज़र उसको देखता ही रह जाता है। अब पसीने से उसका शरीर तरतर था और हाथ पैरों में जो है बिल्कुल धूल मिट्टी लगी हुई थी। तो अब जैसे ही रचना चौधरी यशबीर को देखती है तो वह मिट्टी से जो है बाहर निकलकर पास में ही पड़े अपने जो है दुपट्टे को उठाती है और अपने सर पर ओढ़ लेती है। कुछ देर बाद रचना को अब देखने के बाद यशबीर वहां से अपना वापस चला जाता है। अब अगली सुबह वो फिर से वहां पर आ जाता है। अब रचना वहीं पर अपना मिट्टी को जो है मसल रही थी, अब जिससे कि ईंटों को बनाया जाता था। अब जैसे ही उसकी नज़र यानी सेठ जी के बेटे की नज़र रचना पर पड़ती है तो वह फिर से जो है अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ लेती है। दोस्तों, रचना अब ऐसे ही अपने माँ बाप के साथ वहाँ पर काम कर रही थी। उनका जो है काम में अपना हाथ बटा रही थी। वह तीसरे दिन जब भट्ठे पर जाता है तो उसको रचना कहीं दिखाई नहीं देती है। ना तो जो है उनके माँ बाप भट्ठे पर नजर आते हैं और ना ही रचना नजर आती है। वह पूरे भट्ठे का जब कोना कोना छान मारता है, लेकिन रचना का जो कोई अता पता नहीं था। फिर उदास होकर वह जो है वापस अपने ऑफिस में लौटता है। वह काफ़ी जो है थक चुका था, तो बस जो है अपने ऑफिस की अब आता है, AC चालू करता है और कुछ देर वहीं पर जो है अपना आराम करता है। अब शाम के समय वह फिर से जो है अब रचना को देखने के लिए जाता है। अब जहाँ वो अपना खाना पानी बनाती थी, जहाँ थी,
अब वहाँ भी जो है सब जगहों पर ये जाकर ढूंढता है, लेकिन उसको जब कहीं नहीं मिलती। अब दोस्तों 10 दिन तक वह ऐसे ही इधर उधर अब रोजाना आता है और उदास चेहरे के साथ वह वापस लौट जाता है। अब 11वें दिन जब वह फिर से जाता है तो वह लड़की जो है रचना उसको वहीं पर काम करते हुए दिखाई दे जाती है। अब उसको देखकर वह जो है बहुत खुश हो जाता है और फिर उसके बाद फिर उसके पास जाकर कहता है कि यार तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें मैंने जो है कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो रचना कहती है कि कहीं नहीं गए थे हम तो जो है अपना यहीं पर काम कर रहे थे। तो वह बोलता है कि मैं जो है रोजाना यहाँ पर आता जाता था, तुम तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। अब इतने में वहाँ रचना के जो है माँ बाप भी आ जाते हैं और रसबीर सिंह को जो देखते हैं तो उनको जो है नमस्ते करते हैं, क्योंकि वह लोग जानते थे कि अब सेठ जी का बेटा है, उनका जो है बड़ा आदर सम्मान करते हैं। तो वह जो है उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ कितने समय से काम कर रहे हैं। तो रचना के पिताजी कहते हैं कि छोटे मालिक, हमें यहाँ जो है 20 साल हो गए हैं काम करते हुए। फिर वह जो है रचना के बारे में पूछता है तो वो लोग बताते हैं कि यह जो हमारी लड़की है। तो यश कहता है कि बहुत ही जो है मेहनती है, बहुत जो है लगन से अपना पूरा काम करती है। अब लड़की तो अब इतना जो है काम कर रही है और हमारे घर की जो लड़कियां हैं आटा भी नहीं गूंथ पाती हैं। और फिर यह तो जो है पूरा एक ट्राली मिट्टी है, यह बेचारी इसको जो है मसलती रहती है। तो उसके माँ बाप बोलते हैं कि हाँ छोटे मालिक, बहुत जो है काम करती है हमारी लड़की, बहुत मेहनती है। तो यश कहता है कि आपकी लड़की तो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों अब इतना सुनने के बाद रचना अब यश को जो है थैंक यू बोलती है। अब अंग्रेजी के इन 2 शब्दों को जब रचना के मम्मी पापा सुनते हैं तो उनको बहुत जो है उस पर गर्व महसूस होता है और वह जो है बोलते हैं कि छोटे मालिक, हमारी लड़की जो है पढ़ी लिखी है, यह बचपन से ही जो अपने नानी के घर पर रहती थी, अब वहीं पर जो है पढ़ाई लिखाई करी है। जब इसकी नानी की जो है मौत हो गई तो जो हमने जो है इसे वापस अपने पास बुला लिया है। अब ये हमारे साथ यहीं पर रहती है और बस 1-2 साल में इसकी जो हम लोग शादी कर देंगे, फिर अपने ससुराल में चली जाएगी। अब जब रचना के माँ बाप ने उसकी जो तारीफ की और बताया कि पढ़ी लिखी है, होशियार है, तो यश जो है उनसे पूछता है कि अब कौन से सब्जेक्ट से तुमने जो अपनी 12वीं की पढ़ाई की है। तो रचना बोलती है कि मैंने जो साइंस मैथ से पढ़ाई की है। अब इतना सुनने के बाद यश जो है बिल्कुल हैरान रह जाता है और कहता है कि मैथ तो जो है बहुत बड़ा मुश्किल कठिन होता है। तो रचना बोलती है कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, यह मेरा जो है सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था। फिर जो है यश बोलता है कि अच्छा ठीक है, और फिर वह पूछता है कि तुम्हें पहाड़ा जो है कहाँ तक याद है। तो रचना बोलती है कि मुझे 100 तक पहाड़ा याद है। तो दोस्तों अगर आप किसी से अगर कह दें कि मुझे जो है 20 तक पहाड़े याद हैं तो सामने वाला इंसान तुरंत जो है आपकी क्लास लेना शुरू कर देगा और कहेगा कि जो है मुझे 17 का पहाड़ा सुनाओ, 19 सुनाओ। तो अब ऐसे ही जो यश ने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जो है 63 का पहाड़ा सुनाओ। फिर उसके बाद कहता है कि 65 का सुनाओ, उसके बाद फिर कहता है 75 का सुनाओ। अब रचना जो है फटाफट उसके वो सारे पहाड़े जो सुनाने लगती है और वह जो है बस फ़ोन में अपना कैलकुलेट ही करता रह जाता है। वह देख रहा था कि अब ये सही सुना रही है या गलत। अब दोस्तों अब उसने अब एक पहाड़ा बिल्कुल सही सही सुनाया था। तो यश जो है अब अचंभे में पड़ जाता है, वह उससे जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर वह बोलता है कि क्या तुम जो है इस ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकती हो। तो वह कहती है कि ईंट क्या चीज़ है, मैं तो आपके पूरे भट्टे का क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ। आप कहें तो आप जो है ये जो चिमनी है मैं इसका क्षेत्रफल निकाल दूँ। आप जहाँ रोज़ बैठते हैं उस ऑफिस का क्षेत्रफल भी मैं निकाल दूँ। अब हर चीज़ का मैं क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकती हूँ। अब यश भी जो है पढ़ा लिखा था तो वह जो है उसकी जो है बातों को अब समझ जाता है और भी जो है कुछ अपना इधर उधर की बातें उससे करता है। अब बहुत ज़्यादा वह जो उससे इम्प्रेस हो जाता है। अब दोस्तों रचना के माँ बाप भी वह वहीं पर खड़े थे और उनकी सारी बातें सुन रहे थे। फिर वह जो है यशवीर से पूछते हैं कि साहब कैसी है हमारी बेटी, कुछ पढ़ाई लिखाई जानती भी है या नहीं भी जानती है। तो बोलता है कि क्या ही बताऊं आपको चाचा जी, बहुत ही मेहनती और होनहार लड़की है आपकी। यह जो है कोई भी इम्तिहान बड़ी आसानी से पास कर सकती है। अब इतनी पढ़ी लिखी और होशियार है, सचमुच में ये जो है बहुत समझदार है। अब इतना कहकर वो जो है वहाँ से चला जाता है। फिर वह जो अब रोज़ाना उसके पास आने लगता है और घंटों जो है उससे अब ऐसे ही बातें करता रहता है। कुछ भी बात हो तो कभी कुछ बात। अब धीरे धीरे दोनों की जो है आंखों आंखों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो
3 दिन के लिए यशवीर अपनी बहन के पास, जो कि अलीगढ़ में पढ़ाई कर रही थी, तो उससे मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ से 3 दिन बाद वापस लौटता है और चौथे दिन जब भट्ठे पर पहुँचता है तो सीधा रचना के पास जाता है। आज जो है रचना थोड़ी सी उदास दिख रही थी। फिर वह जब उसको देखती है तो वह भी बहुत खुश हो जाती है और पूछती है कि आप बिना बताए कहाँ चले गए थे। तो उसने बोला कि बताने की इसमें क्या ज़रूरत है। तो रचना कहती है कि नहीं, यहाँ पर जो है आपका कोई इंतज़ार कर रहा था। तो यश पूछता है कि कौन इंतज़ार कर रहा था। तो उसने बोला कि कोई लड़की थी। तो वह जो है तुरंत समझ जाता है और बोलता है कि क्या बात है, क्या तुम जो है सचमुच मेरा इंतज़ार कर रही थी। तो उसने बोला अच्छा, वैसे तो जो है मैंने भी तुम्हारा 10 दिन तक यहाँ पर इंतज़ार किया था, तुम कहाँ चली गई थी। तो वह कहती है कि हमें जो है दूसरे ईंट भट्ठे पर भेज दिया गया था, हम थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए हम यहाँ से जो है 10 दिन नहीं आ पाए थे। उस दिन जो है मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं जो है यहीं पर थी। तो फिर जो है यश भी बता देता है कि यार मैं भी जो है अपनी बहन से मिलने के लिए गया था, उसकी शादी करनी है, तो उसके लिए लड़का भी देखने जाना है। अभी कल या परसों ही जो है हम लोग जाएंगे। तो रचना कहती है कि आपकी शादी कब होगी। तो इस पर जो है यश कहता है कि मैं तो पहले ही जब शादी कर चुका हूँ, मैं तो शादीशुदा आदमी हूँ। अब इतना सुनने के बाद रचना की आंखें बिल्कुल नम हो जाती है, मानो उसकी कोई जो है अनमोल सी चीज़ उससे छीन ली गई हो। अब यश जो है उसकी अब ऐसी हालत को देखता है तो उसके पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ यार, मैं तो जो है बस मजाक कर रहा था तुमसे। तो रचना कहती है कि नहीं, आप मजाक नहीं कर रहे हो। तो ये जो है यश बोलता है कि मैं जो है तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ कि यार जो है मेरी अब अभी तक शादी नहीं हुई, मैंने तो जो है बस मजाक में ऐसे ही बोल दिया। अब रचना कहती है कि मैं कौन होती हूँ आपकी जो आप मेरी कसम खा रहे हो। दोस्तों यश जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम शायद नहीं जानती कि तुम मेरे लिए क्या हो। इसके बाद दोस्तों अब दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और फिर एक दूसरे के जो है गले से लिपट जाते हैं। अब इन दोनों को जो है किसी बात की कोई जो है फिक्र नहीं रहती कि ये अब जो है कहाँ पर खड़े हैं, कोई इनको देखेगा या नहीं देखेगा। और यह जो है 2-3 मिनट तक अब इसी हाल में एक दूसरे के गले लपटे रहे। तभी जो है रचना की माँ का आने का समय हो जाता है। वह जो है वहाँ पर आ ही रही थी और जब वह इन दोनों को इस हालात में देखती है तो वह जो है अपना कुछ खटर पटर की आवाज़ करती है, जिससे कि ये लोग समझ जाएं और एक दूसरे से अलग हो जाएं। अब जैसे ही उन्हें आवाज़ सुनाई देती है वह दोनों डर जाते हैं और जल्दी से एक दूसरे को छोड़कर पीछे हट जाते हैं। अब रचना की माँ आती है और यश से कहती है कि साहब आप यहाँ क्यों आए हो, बहुत धूप रही है, आपको तो जो है धूप में निकलना नहीं चाहिए, मजदूरों के साथ रहना आपका ठीक नहीं है, आप अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाइए। अब दोस्तों यश के वहाँ से जाने के बाद रचना की माँ उसकी जो है बढ़िया से अब खातिरदारी करती है, क्लास लगाती है और उसको जो है डांटते हुए कहती है कि देखो बेटी, यह लोग जो है बहुत बड़े लोग हैं, इनके चक्कर में पड़ना सही नहीं है, यह बहुत खराब लोग होते हैं, हम तो जो है इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। अगर सेठ जी को इन सब बातों के बारे में अगर भनक भी लग गई तो वह जो हम तीनों को जिंदा ईंट के भट्ठे में चुनवा देंगे, किसी को जो है कानों कान खबर भी नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर कोई अपनी जो है नौजवान बहू बेटी को लेकर नहीं आता, लेकिन हम जो है तुम्हें यहाँ लेकर आए क्योंकि तुम पर हमें जो है बहुत भरोसा था। लेकिन अगर तुम ही ऐसा करोगी तो हमारी जो है इज्जत का क्या होगा। तुम इस तरह से यशवीर से बात भी करती हो तो जो है मुझे बहुत बुरा लगता है। अब इन लोगों की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से बहुत अलग होती है, आगे से बिल्कुल अब सतर्क रहना, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों रचना ने अब ज़िंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया था, लेकिन इतनी अब जो है डांट फटकार के साथ उस पर रोक लगा दी जाती है, उस पर जो है पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। लेकिन उधर यश का हौसला अब 7वें आसमान पर था, उसका हौसला अब और भी बढ़ गया था। वह अपनी गाड़ी से जो है अब एक दिन बाजार जाता है और रचना के लिए अब नए नए गिफ्ट और बहुत सारे कपड़े खरीदता है, उनको जो है एक सूटकेस में बाकायदा पैक करवाता है। फिर अगली सुबह रचना के सामने पहुंच जाता है। रचना जो है कुछ उदास सी बैठी हुई थी तो वो उससे जो है बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रचना उसकी किसी बात का जवाब तक नहीं देती है। फिर वह कहता है कि क्या बात है, कल जो हमारे बीच हुआ उसको लेकर कहीं तुम नाराज़ तो नहीं हो। अब यह देखो जो है हम तुम्हारे लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। तो रचना जो है गुस्से में बोलती है कि छोटे मालिक आप प्लीज़ मेरे पास मत आया करो, कल माँ ने देख लिया था तो जो मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई थी।
अगर आपके पिताजी को इस बारे में अगर पता चल गया तो वो जो है हम सबको जान से मरवा देंगे। आपको तो जो है कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तो प्लीज़ जो है आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप जो है मेरा पीछा छोड़ दीजिए। आप मुझसे जो है बात मत किया करो, यहाँ पर मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो रचना की माँ ने उन्हें जो है कल गले मिलते हुए देख लिया था, तो वह भी जो है वहाँ पर आ जाती हैं और हाथ जोड़कर जो है कहती हैं कि साहब हम गरीब लोग हैं, आप हमारे जो है पेट पर लात मत मारिए। पिछले 20 सालों से यहीं पर अपना मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं। अगर बड़े मालिक को पता चल गया तो वह हमारी जो खाल खिंचवा देंगे। अब वह जो है यह नहीं सुनेंगे कि इसमें गलती किसकी है। तो साहब आप जो है मेहरबानी करके हमारी बेटी का पीछा छोड़ दीजिए। बहुत ही गरीब आदमी हैं हम लोग, हमारा कोई और दूसरा जो है सहारा भी नहीं है, और आपके लिए तो जो है पूरी दुनिया पड़ी है। आपसे बार बार यही विनती करती हूँ कि जो कल आपने मेरी बच्ची के साथ किया वो चीज़ अब आप दोबारा कभी मत करना। फिर वह जो है रोने लगती हैं इतना सब कुछ सुनकर। अब यह सुबह वहाँ से जो है निराश होकर अपने ऑफिस लौट आता है, और फिर रचना भी जो है फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि आज उसके प्यार का जो है अंत हो चुका था। अब शाम को यश जो है अपनी मम्मी पापा के साथ बैठकर खाना खा रहा था, तभी वो जो है उनसे कहता है कि पापा मुझे शादी करनी है। तो उसके पिताजी जो है धनराज सिंह अब हंसते हुए कहते हैं कि बेटा आप शादी करनी है तो कर ले, मैं कब तुझे जो है मना कर रहा हूँ। तो यश कहता है कि नहीं पापा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ, मुझे जो है शादी करनी है। तो धनराज सेठ कहते हैं कि बेटा हम भी मजाक नहीं कर रहे हैं, यह बताओ कि कोई लड़की तुमने जो है पसंद कर रखी है ना, अपना खुद ही देखकर हमें बता दो। शर्माता पापा मैंने जो है एक लड़की देख रखी है और बहुत ही मुझे पसंद है, लेकिन वो जो है गरीब परिवार से। देखो बेटा गरीबी अमीरी का तो कोई बात ही नहीं है, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। और वैसे भी जो है हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और हमें कोई जो है दहेज भी नहीं चाहिए। तो बताओ वो लड़की है कौन। तो यश बोलता है कि पिताजी वो लड़की थोड़ा जो है कम पढ़ी लिखी है। तो धनराज जी कहते हैं कि बेटा हमने जो है तुम्हें पढ़ाया लिखाया, पढ़ा लिखा कर जो इंजीनियर बनाया, और वो भी इसलिए नहीं कि तुम जो है किसी अनपढ़ लड़की को अब ब्याह करके ले आओ और घर में बैठो। तो यश कहता है कि पिताजी बिल्कुल अंगूठा छाप नहीं है, 12वीं तक की पढ़ाई करी है, और जितना भी पढ़ी हुई है उससे कई गुना उसको जो है नॉलेज है, बहुत जो है टैलेंटेड लड़की है। तो धनराज जी कहते हैं कि अच्छा बेटा और भी कोई ऐसी खास बात उसमें हो तो वो भी बता दो। और वो जो है अपना हंसने लगते हैं। यशवीर फिर बताता है कि पापा वो जो हमारे ईंट करती है। अब यह बात जो है सुनकर सेठ धनराज अब बिल्कुल चौंक जाते हैं और तुरंत जो है खड़े होकर बोलते हैं कि यह कैसी जो है बातें कर रहे हो, कौन है भट्ठे पर काम करती है। तो वह बोलता है कि जहाँ मैं ऑफिस में बैठता हूँ उसी भट्ठे पर वो लड़की काम करती है। तो बोलते हैं अच्छा क्या नाम है उस लड़की का। तो वह बताता है कि पापा रचना नाम है उसका। तो धनराज सेठ कहते हैं कि अच्छा रचना जो बलदेव की लड़की है। तो यश बोलता है कि पापा नाम तो नहीं जानता मैं, न उसके माँ बाप का, पर वह जो है अपने माँ बाप के साथ ही वहाँ पर काम करती है। अब धनराज जी जो है अपने मुंशी को फ़ोन लगाते हैं, उन फ़ोन लगाकर बोलते हैं कि तुरंत जो है भट्टे पर जाओ और बलदेव और उसकी पत्नी और उसकी बेटी तीनों को जो है मेरे घर पर तत्काल लेकर पहुँचो। अब दोस्तों घर में जो है बवाल खड़ा हो जाता है। यश की माँ कहती है कि मैं तो शुरू से ही जो है मना करती थी कि इसे जो है भट्टे पर मत भेजो। अब किसी ने इस पर जो है जादू टोना कर दिया, कुछ इसको जो है खिला पिला दिया, कुछ करवा दिया इसके ऊपर। अब बताओ बोल रहा है कि अब भट्टे पर काम करने वाली से ये शादी करेगा। अभी अकल पर जो है पत्थर पड़ गया है। इसको जो हमने शहर भेजा था पढ़ने के लिए, वहाँ पर इसको जो है कोई लड़की पसंद नहीं आई, और यहाँ पर भट्टे पर मजदूरी करने वाली से अब ये शादी करेगा। अब धनराज भी गुस्से में बोलते हैं कि अरे भगवान अब बस भी करो, कुछ देर शांत हो जाओ, मुझे सोचने दो कि आखिर अब मुझे करना क्या है। अब दोस्तों मुंशी भट्टे पर पहुंचता है और उससे बोलता है कि आप सभी को जो है सेठ जी ने घर पर बुलाया है, मेरे साथ आप सेठ जी के घर पर चलो। अब वह जो है बिल्कुल समझ जाते हैं कि अब वही हुआ जिसका जो है हमें डर था। अब रचना की माँ जो है मुंशी जी के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए कहती है कि मुंशी जी मेरी बेटी को बचा लीजिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो मुंशी जी कुछ समझ ही नहीं पाते और वो बोलते हैं कि क्या बात है, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो वह मुंशी को जो है अपना सारा मामला बताते हैं
और कहते हैं कि रचना की इसमें कोई गलती नहीं। छोटे मालिक खुद ही जो है रोजाना इसके पास आते रहते थे। अब पता नहीं अब किसने सेठ जी से यह सारी बातें बता दिया, अब हमारा क्या होगा। वो मुंशी से कहती है कि अब हम लोगों को जो है किसी तरीके से बचा लीजिए, हमें यहाँ से जो है निकाल दीजिए, हम लोग जो है गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। तो मुंशी कहता है कि अरे यार, तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, मेरे बारे में तो सोच ही नहीं रहे हो। सोचो कि मेरा क्या होगा। सेठ जी ने मुझे भी जो है छोटे मालिक की देख रेख के लिए बोला था, अब मेरी नाक के नीचे यह सब कुछ जो है इतना बड़ा कांड हो, अब तो वहीं चलो, अब जो होगा देखा जाएगा। फिर वो लोग जो है जाने के लिए मना करते हैं। तो मुंशी जी कहते हैं कि यार, जान से तो नहीं मार देंगे, और कौन सा तुम लोग अकेले हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ में हूँ, अगर जो भी सज़ा मिलेगी तो मुझे भी मिलेगी। दोस्तों, अब यह जो आप चारों लोग अब रात के लगभग 11 बजे के आसपास सेठ जी के घर पर पहुंचते हैं। सेठ जी के सामने पहुंचते ही रचना की माँ जो होती है अब सेठ जी के पैरों में गिर पड़ती है, उनका पैर पकड़ लेती है और बोलती है कि मालिक, मेरी बेटी की इसमें कोई गलती नहीं है। अब धनराज सेठ जो है रचना के पिता की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि यार बलदेव, जरा अपनी पत्नी को तो उठाओ और इससे कहो कि ये चुप रहे। फिर वह जो है रचना से कहते हैं कि बेटा, तुम यहाँ पर आओ और यह बताओ कि इससे प्रेम करती हो या ये तुमसे प्रेम करता है, बताओ सजा आखिर में किसको देनी चाहिए। तो इस पर जो है रचना बोल पड़ती है कि इसमें जो है इनका कोई दोष नहीं है, सारी गलती मेरी है। अब उधर यश कहता है कि नहीं पिताजी, यह जो झूठ बोल रही है, सारी गलती मेरी है, मैं ही जो है इसके पास जाता था और इससे बातचीत किया करता था, आप इसे जो कोई सजा मत दीजिए, यह लोग जो हम निर्दोष हैं। अब इतना सुनने के बाद सेठ जो है हंसने लगते हैं और अपनी पत्नी को जो है आवाज़ लगाकर बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, यही वो लड़की है, तुम देखो और बताओ सुंदर है कि नहीं है। अब यश की माँ जो है रचना को देखती हैं तो बोलती हैं कि यह तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब हमारा काम तो हो गया। अब यह लड़की अब सुंदर के साथ साथ मेहनती और पढ़ी लिखी भी है। बलदेव जी और इनकी पत्नी को मैं जो है 20 सालों से यहाँ पर काम करते हुए देख रहा हूँ। इनकी ईमानदारी और हमसे वफादारी बहुत ही बेमिसाल है। मुझे तो इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। मेरा अनुमान है कि रचना और यश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी रहेंगे। अब इसके अलावा हम लोगों को और क्या चाहिए। हमारा लड़का खुश है तो उसी में हमारी भी खुशी है। अब जो रचना के माँ बाप होते हैं कहते हैं कि सेठ जी, देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जिंदगी भर आपके लिए मुफ्त में जो है मजदूरी करते रहेंगे। तो सेठ जी बोलते हैं कि यार बलदेव, तुम आज से मेरे समधी बन चुके हो, अब यह सब बातें जो है करना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, इसके बाद रचना और यश की जो है बड़े धूमधाम से शादी होती है और रचना भी अब जो है अपने आगे की पढ़ाई शादी के बाद फिर से शुरू कर देती है। दोस्तों, सेठ धनराज और यशवीर सिंह के बारे में आपका क्या ख्याल है? सेठ जी क्यों जो है अब इतने जल्दीबाजी में अपने बेटे की शादी के लिए मान जाते हैं? इस बारे में जो है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। आपकी जो कुछ भी राय हो हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को अभी तक आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को जो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।